ड्रामा हर रोज इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। जिस हिसाब से शावेज ईशा की खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर चुका है तो मलिक इजलाल से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और ये शावेज को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आप खामोशी के साथ ईशा का साथ छोड़ दें वरना आपका भी बुरा हो सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन का जो टाइम है ये पहुंच चुका है और मलिक इजलाल का वालिद मलिक इजलाल को समझाता है और कहता है कि आप अपने आप को पीछे कर लें, मैं इस लड़की को देख लेता हूं, मैं इसके साथ खुद ही बात करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, कैसे कैसे शावेज के लिए ये लोग परेशानियां बढ़ाएंगे, क्या शावेज ईशा का साथ छोड़ देगा। तो बार बार शावेज के पास जाती है और इसे मना करती है और कहती है कि आप मेरा साथ छोड़ दें, आपको पता है कि आप मेरे साथ रहेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन शावेज ईशा की कोई भी बात नहीं सुनता और बार बार ईशा को इनवाइट भी करता है कि आप मेरे साथ शादी कर ले, मैं तो आपके साथ मोहब्बत करता हूं और कभी भी मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ूंगा आपको। अब ईशा चाहती है और उसे अच्छे तरीके से इस बात का पता है कि भाई अगर मेरी शादी शावेज के साथ होती है तो कभी भी मलिक इजलाल ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा और मेरी वजह से शावेज का कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन शावेज कहाँ अपनी हरकतों से बाज आता है, वो ईशा को कहता है कि भाई आपने परेशान नहीं होना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ये जाते हैं जहाँ पर भी अदालत में जाते हैं, जहाँ पर भी केस लड़ते हैं, जब मीडिया के सामने बात करते हैं तो मलिक इजलाल की बुराइयां करते हैं और मलिक इजलाल से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि कोई भी जो सियासी होता है इलेक्शन का टाइम वक्त पे आ चुका हो, नज़दीक हो और उसकी बुराइयां हो तो सियासी बंदे से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा करने से सियासी बंदे का जो वोट बैंक होता है ये गिर जाता है। मलिक इजलाल अपने वालिद के पास आता है और आकर बात करता और कहते हैं कि पापा जान बस बहुत हो गया, मुझसे चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं होती, मैं अब जाता हूँ और इस लड़की को जाकर मार देता हूँ, साथ में उस लड़के का काम भी मैं तमाम करता हूँ। जैसे वालिद ये बातें सुनता है तो समझाता और कहते हैं कि आप जो अपनी तवज्जो इलेक्शन के ऊपर दें, मैं खुद जो है वो उस लड़की के साथ बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये लड़की कैसे अपने आप को पीछे नहीं करती। तो मलिक इजलाल कहता है कि ठीक है। अब जहाँ पर मलिक इजलाल जाता है ईशा के घर, क्योंकि उसे सारा जो है वो एड्रेस का पता होता है कि इसके साथ लड़का कौन है और कहाँ पर रहते हैं और कौन इसकी सपोर्ट कर रहा है, तो ईशा के घर पहुंच जाता है। जब ईशा के घर जाता है ना तो वहां पर शावेज की जब माँ ये सारा सीन देखती है, सामने मलिक इजलाल के वालिद को देखती है तो चौंक जाती है। शावेज की माँ इस वजह से चौंक सकती है कि इन दोनों की कोई खानदानी पीछे से दुश्मनी चल सकती है, क्योंकि ये सियासी लोग होते हैं और बहुत बड़ी पार्टी है, तो जहाँ पर कोई शावेज के वालिद को इन्होंने नुकसान पहुंचाया हो, शावेज की माँ के लिए कोई इन्होंने ऐसा किया हो जिसकी वजह से शावेज की माँ ये सारा सीन देखती तो बड़ी परेशान हो जाती है, बल्कि उसके पौधे से ज़मीन निकल जाती है। मलिक इजलाल का जो वालिद है ना वो बात करता है शावेज की माँ के साथ, उसे कहता है कि आप इस लड़की को समझा दें, अगर आप नहीं समझाना चाहती तो आप उससे ये भी बता दें कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर शावेज साथ में मौजूद होता है तो शावेज मलिक इजलाल के वालिद को कहता है कि भाई आप क्या कर सकते हैं मुझे भी बताएं। अब शावेज को तो कुछ भी नहीं पता होता, वो तो गुस्सा करता है मलिक इजलाल के वालिद के ऊपर कि भाई आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई, आप इस घर के अंदर हैं। उन्हें निकालने की कोशिश करता है लेकिन माँ डर जाती है और फौरन शावेज को रोक लेती है और कहती है कि कोई इस तरह की बात करने की कोई भी जरूरत नहीं, आप अंदर चले जाए, मैं खुद ही जो है वो देखती हूँ, हैंडल करती हूँ, मैं खुद इसके साथ बात करूंगी। शावेज को अंदर भेज देगी, ईशा को भी अंदर भेज देगी, इसके साथ बात करेगी, इससे कहेगी भाई आप क्या चाहते हैं। तो मलिक इजलाल का जो वालिद होगा वो यहाँ पर शावेज की माँ को कहेगा कि भाई आप अपने बेटे को समझाएं, ईशा को समझाएं, अपने आप को पीछे कर लें या अपनी गलती तस्लीम कर लें। ये भी कह सकता है कि आप अपने बेटे को अलग कर लें, क्योंकि औरत अकेले में कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती और ईशा को इस बात का पता भी है और इसी वजह से वो शावेज को इनकार करने की कोशिश करती है कि भाई मेरी वजह से शावेज का जो है वो नुकसान ना हो। वो तो बार बार रोकती है यहाँ पर शावेज को। माँ हार मान लेगी और माँ को अंदर से खौफ आ जाएगा, जैसे ही मलिक इजलाल का जो वालिद होगा इसे धमकी देगा और ये बार बार जाएगी शावेज के पास। अब इसके चेहरे के ऊपर उदासी आना शुरू हो जाएगी, बड़ी परेशान हो जाएगी, तो शावेज से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी और ये एग अपनी माँ के पास आकर बात करने की कोशिश करेगा। उससे पूछेगा कि माँ जी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तो जहाँ पर माँ खुलकर इसे बता सकती है, उससे एक ऐड ले सकती है कि आप कभी भी ईशा के साथ नहीं देंगे। तो शावेज ये बातें सुनेगा तो अपनी माँ से हैरान होकर पूछेगा, उससे कहेगा कि माँ जी क्या वजह, आप तो पहले खुद कहती थी कि मैं इसकी सपोर्ट करूँ, इसका इस मुश्किल वक्त में साथ दूँ, तो आप मुझे क्यों रोक रही हैं। तो किसी तरीके से शावेज को ये
मजबूर करने की कोशिश करेगी और ईशा को जब इस बात का पता चलेगा तो ये शवेज़ के साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि मैंने आपको कहा था कि आपकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिससे मेरी वजह से आपको कोई और नुकसान हो सकता है, ये बड़े लोग हैं, तो अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने आप को पीछे कर लें। लेकिन शवेज़ की माँ की गैरत थोड़ी बहुत जागेगी, अगर कोई इनकी बड़ी कोई दुश्मनी हो सकती है और शवेज़ की माँ को कोई बड़ा नुकसान हुआ है तो फिर ये कोई नया केस लड़ने की कोशिश करेगी और शवेज़ की हिम्मत को जगाने की कोशिश करेगी कि आप इस इंसान को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएं, इनको ज़रूर सजा दें। जो गार्ड होते हैं ना, ये घर जाते हैं और मलिक इजलाल के साथ बात करते हैं, उसे सारी की सारी कहानी बता देते हैं कि भाई ये सीन वहाँ पर हुआ था। शवेज़ की माँ और साहब जी एक दूसरे को जानते हैं और इन दोनों के आपस में कोई बात भी हुई है। तो जैसे ये बातें मलिक इजलाल सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहते हैं कि अच्छा वाकई ब्रो, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की कोई पुरानी दुश्मनी है, ऐसे कोई ख़ानदानी दुश्मनी है, तो अब इस केस में मज़ा आएगा। अब बाप और बेटा दोनों दुश्मन बन चुके हैं, देखते हैं कि अब किसकी जीत होती। उधर से भी दो ख़ानदानों की दुश्मनी आ चुकी है और इधर से भी समझो कि दो ख़ानदानों की, एक ही ख़ानदान के सब अफराद की दुश्मनी आ चुकी है। तो अब जो जंग होगी ये सही तरीके से लड़ी जाएगी। अगर शवेज़ के सामने सारी असलियत आती है, उसे इस बात का पता चलता है कि मेरे वालिद को मारने वाले ये थे, सब मेरा कोई बड़ा नुकसान करने वाले ये थे, तो फिर कभी भी शवेज़ पीछे नहीं हटेगा और ईशा को कहेगा कि पहले तुम्हारी मैं जंग लड़ा था, अब मैं अपनी जंग लड़ूंगा और हर सूरत में इस ख़ानदान को बर्बाद करूंगा। फिर कहानी के अंदर और भी ज़्यादा ट्विस्ट आएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। जैसे ही ये सब कुछ मलिक इजलाल को पता चलता है तो इसे क्या चाहेगा, शवेज़ के साथ जाकर बात करेगा। क्या शवेज़ की माँ सारी असलियत शवेज़ को बता पाएगी? अगर ये सब कुछ बताती तो उसके बाद शवेज़ का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में रह दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।